गाइस, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ दो गाड़ियाँ। एक है फोर्ड इको स्पोर्ट जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर गाड़ी रही है अपने टाइम में, और आज भी इसको मिस कर रहे हैं लोग कि काश ये गाड़ी होती। तो हर तीसरा बायर बोलता है कि यदि फोर्ड होती तो मैं फोर्ड इको स्पोर्ट ही लेता। एंड दूसरी है सिट्रोइन की C3 एयरक्रॉस जो कि इंडिया में मैनुअल तो लास्ट ईयर आ गई थी और अभी इसका 80 इस साल आ गया था, और अभी ये अपग्रेड भी हो गई है। और इसको इंडिया में अभी कोई पहचान नहीं मिल पाई है, और जिस तरह की ये एक तरह की पॉपुलैरिटी डिजर्व करती थी वो इसको अभी तक नहीं मिली है। मैं खुद ये दोनों गाड़ियां ओन करता हूं, इसलिए इन दोनों का मैं आपको एक कंपैरिजन वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। और चूंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, एक यूज़र के तौर पे आपको ये रिव्यू बना रहा हूं। और लोगों की डिमांड भी थी कि आप सर इसका डिटेल रिव्यू बना के भेजें, इसलिए मैं इन दोनों गाड़ियों को कंपैरिजन वीडियो आपके सामने भेज रहा हूँ। सेगमेंट में दोनों गाड़ियां अलग अलग हैं। ये सब 4 मीटर है फोर्ड, जबकि वो 4 मीटर प्लस है। और अब मैं बताता हूँ, पहले मैं इसके एक्सटीरियर देन इंटीरियर देन परफॉर्मेंस सबकी कंपैरेटिव तुलना करके आपको बताऊंगा, और क्या वजह है जिसकी वजह से सिट्रोइन मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई है, जबकि ये कंपनी जो फोर्ड है यहाँ से चली गई है, और उसके बावजूद भी इसको हम मिस कर रहे हैं। तो क्या ऐसी वजह है, उनको भी मैं कहीं ना कहीं कवर करूंगा अपनी वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट हम जाते हैं एक्सटीरियर एंड फ्रंट। फ्रंट यदि आप देखें फोर्ड का, वेरी एग्रेसिव। आप देख रहे हैं क्रोम ग्रिल्स हैं, अच्छी हेडलाइट्स हैं, इनमें प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर हेड लैंप्स हैं। देन देखिए अट्रैक्टिव फॉग लैंप्स, वेरी स्टाइलिश लोगो, एंड a slanting bonnet with a very slant and aerodynamic windscreen। साइड में आप देख पा रहे हैं दोनों ORVMs हैं, उनके ऊपर ही आपके इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ओके, अब मैं शिफ्ट होता हूँ सिट्रोइन पे। तो आप इसको यदि कंपेयर करें तो इनिशियली जो फोर्ड आई थी जिसमें डबल ट्रिपल ग्रिल दिखाई देती थी, कुछ इस तरह का लुक इसका सामने से दिखता है। देखिए ऊपर जो है क्रोम है, देन बीच में इंटीग्रेटेड आपका लोगो है, लोगो इज क्वाइट गुड। अगेन इफ यू सी सम काइंड ऑफ रिजेम्बलेंस आपको हेडलाइट्स में दिखती है फोर्ड की ही तरह, और इवन आपको DRL भी फोर्ड जैसे ही दिखते हैं। फर्क यह है कि इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं है, इसमें नॉर्मल हेडलैम्प्स है। अभी इसका जो अपग्रेडेड वर्जन आया उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED हेडलैम्प्स इन्होंने दे दिए हैं। हमने चूंकि ये 31 जुलाई को ली थी, 2 दिन बाद ही इन्होंने अपग्रेड कर दिया, तो इसके लिए भी हम सिट्रोन से बात करेंगे कि भाई हमने क्या ऐसा किया है जो हमें आपने कुछ फीचर से लेस गाड़ी दे दी है ना। तो और बाकी आप देखेंगे तो मुझे फ्रंट लुक में फोर्ड में और इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। आई लाइक दिस फ्रंट ऑल्सो एज गुड एज फोर्ड का है। ये हो गया आपका फ्रंट। अब हम जाते हैं साइड प्रोफाइल में। अब चूंकि देखिए ये बड़ी गाड़ी है तो इसका जो है ऑरा या इसका साइज एक अलग ही बनता है। अभी आप देखें इसके जो व्हील बेस, इस सेगमेंट में सबसे लंबा व्हील बेस है। टायर साइज 17 215 into 65 into 17 देख पा रहे होंगे आप। इसकी जो टायर है, इसके एलॉय की डिजाइन है, इसके ऊपर जो व्हील आर्क भी वो रबर क्लैडिंग है। बाकी फ्यूल टैंक की लिड है, ऊपर रूफ रेल्स, देन ये विंडो ग्लासेस, देन ये रबर क्लैडिंग। तो ओवरऑल इसका जो साइड व्यू इस तरह बनता है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है,
अब लाइकवाइज फोर्ड में जब जाएंगे तो फोर्ड मेरी ये 4 साल पुरानी है, बट ये भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है साइड से, बिकॉज आप देखेंगे कि इसके नीचे जो रबर क्लैडिंग है, दूसरे फिर इसका टायर साइज और इसकी जो रिम्स हैं एलॉयज, वो काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे हैं। तो साइड प्रोफाइल से मैं कहूँ तो फोर्ड बेटर लगती है, बट हाँ वो भी उतनी 19-20 का ही फ़र्क है, ये कह सकते हो। अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे फोर्ड आप देख रहे हैं, इसकी जो स्पेयर व्हील है वो इसके लुक को और एनहेंस कर देता है। अब चूंकि ये सब 4 मीटर है तो पीछे से उतना साइज को वहीं के वहीं इसको क्लोज किया गया है। एंड बाकी रबर क्लैडिंग, ऊपर नॉर्मल एंटीना, डिफॉगर एंड आपका वाइपर, ये सब इसमें है। और फोर्ड की बैजिंग, नीचे इको स्पोर्ट लिखा हुआ और इधर टाइटेनियम एंड TDCI लिखा हुआ है। नीचे नंबर प्लेट है, रियर व्यू कैमरा है और इस तरह से। अब हम जब इस पे आते हैं पीछे का लुक, तो कंपेयर करें नीचे का जो आपका स्किड प्लेट, नंबर प्लेट वाला सेक्शन है, रियर कैमरा है, ये जो लिखा हुआ है आपका प्योर टेक इंजन वाली बैजिंग, देन ये सिट्रोएन का बेज लोगो और C3 एयरक्रॉस की ब्रांडिंग और ये टेल लैंप्स। तो आप खुद ही देखें, मुझे किसी भी एंगल से ये फोर्ड से पीछे नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इसका कंपैरिजन फोर्ड से इसलिए करता हूँ कि फोर्ड चली गई है, इतनी पॉपुलर है, और ये यही है इंडिया में और पॉपुलर नहीं हो पाई है। तो इसके क्या कारण हैं उनको हम आगे हाईलाइट करेंगे। तो ये इसका ओवरव्यू आपका इस तरह आपको ये दिखाई देती है, साइड रियर से यदि हम देखें तो, और फ्रंट से देखेंगे तो आपने देखा हुआ है। और फोर्ड का आप देखें इस तरह से दिखती है। अब हम देखते हैं इंटीरियर शुरू करते हैं सिट्रोएन से। अब सिट्रोएन में ये जो है डोर लॉक वाला, इसको बोलते हैं कि पुराने शेप का है, ठीक है, पुराने शेप का है, बट यदि एक अच्छा इंजन, अच्छी ड्राइवेबिलिटी और एक अच्छी कार हमें मिल रही है विद स्लाइट कंप्रोमाइजेस, तो इसको कंसीडर क्यों नहीं किया जा सकता। अब हम इसके अंदर चलते हैं। अंदर देखिए, डोर जैसे खोला है, दिस इज, now you see every small detail about interior. डोर आपका क्वाइट वाइड ओपन होता है एज कंपेयर टू फोर्ड। व्हेन यू गो इन, स्टीयरिंग इज़ वेरी गुड। स्टीयरिंग पे इसके जो कंट्रोल्स हैं, 10 इंच इंफोटेनमेंट है, ड्वेल एंड ट्रिपेड कलर आपका डैशबोर्ड है। ऑटोमेटिक गियर है, ये हमारे वाली जो है टॉप मॉडल है इसलिए ऑटोमेटिक गियर है। AC मैनुअल है। अभी जो अपग्रेडेड वर्जन में AC क्लाइमेटिक कंट्रोल आ गया है, तो ये अपग्रेड हो गया है हमारी गाड़ी से 2 दिन बाद ही, हमने जब ये गाड़ी लिया है। तो ये आर्म रेस्ट जो है ये भी अभी अपग्रेड हो गया है, नई वाली गाड़ी में अलग तरह का आ रहा है। बाकी आप देख रहे हैं सीट्स आर फैब्रिक प्लस लेदराइट, काफ़ी स्पेशियस है। बैठ के आप देखेंगे, मैं प्रशांत को जो इसके एक्चुअल ओनर है उनको बिठा के दिखा रहा हूँ। तो ही इज 5'11" and he is sitting comfortably in this. Okay. Okay.
तो हाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबली सिटिंग? हाँ कंफर्टेबल है, ओके, सीट एडजस्टमेंट, थोड़ी पीछे हो गई है। ओके। हाँ ये तो ये इनका व्यू बनता है, ही इज 5'11" एंड ही इज सिटिंग कंफर्टेबली एंड लेग स्पेस आप सामने देख रहे हैं, और इस तरह का इनको ये आता है। अब पीछे बैठ के दिखाएं प्रशांत। अब सीट को हमने वहीं एडजस्ट किया हुआ छोड़ दिया है, और पिछला डोर खोलते हैं तो डोर थर्ड भी काफी ठीक है, अच्छा है। अब ये बैठ गए हैं पीछे, तो आप खुद देखिए, ये नी रूम काफी है। हाँ हाँ, नी रूम काफी है। और हेड रूम बताएं जरा, हेड रूम, अरे वाह, हेड रूम बहुत है। और सीटिंग एंड इसका देख ही सकते हैं, पीछे को कुछ यूएसबी चार्जर्स वगैरह लगे हुए हैं। और अभी जो अपग्रेड हुआ है उसमें क्या है कि वहाँ पीछे आपको एसी वेंट्स भी दे दिए गए हैं, जो कि हमारी गाड़ी में नहीं है। ठीक है, पीछे सीट बेल्ट्स, बीच में ये आर्म रेस्ट, और इस तरह की से पीछे से इसका लुक आता है आपकी गाड़ी का ऐसे। और पिछली सीट पे बैठे हो तो सामने का लुक आता है इस तरह से। तो ये ओवरऑल आपको इसका एक आइडिया मिल गया। अभी हम आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। लो जी, बूट स्पेस में तो इस गाड़ी का कंपैरिजन मेरे ख्याल से जो बड़ी गाड़ियां हैं लाइक अपने सिट्रोएन और क्रेटा, उसके मुकाबले का बूट स्पेस इसमें है। इट इज अराउंड कितना है, 540 प्रशांत? 544 लीटर्स, तो दैट इज क्वाइट गुड। सो दिस इज द ओवरऑल सिट्रोएन के बारे में जो फीडबैक था। अब हम आपको दिखाते हैं फोर्ड कैसी अंदर से दिखती थी, जिसको हम इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये देखिए, डोर वाइड ओपन एज गुड एज सिट्रोन। डैशबोर्ड इज क्वाइट गुड। 4 साल पुरानी गाड़ी है, उसके बावजूद भी जो इसका जो इम्प्रेशन है, जो इसका ऑरा है, जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, वो अभी भी अपीलिंग है। तो इंटीरियर और डैशबोर्ड और इसकी फिट एंड फिनिश, इसमें कहीं ना कहीं फोर्ड सिट्रोएन से काफ़ी मुझे सुपीरियर और अच्छी लगती है। चूँकि ये चली गई है तो इसके बाद हमें इसका अल्टरनेट तो ढूंढना ही था। हाँ, अंदर से स्पेस कम है, सीट्स वगैरह कंपैरेटिवली सेम है जैसी उसमें है, स्पेस थोड़ा उससे कम है, बट सीटिंग एंड अदर कंट्रोल्स एंड लाइक एसी, ये सारे उससे बेहतर हैं। रियर देखेंगे तो रियर में इसमें बीच वाला आर्मरेस्ट नहीं है। अब चूंकि ये सब 4 मीटर है तो पीछे आप देखेंगे स्पेस कम है। इसका जो रियर विंड स्क्रीन है वो काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहा है, जबकि उसमें काफ़ी दूर दिखाई देता है। बाकी इसकी विड्थ कंपैरेटिवली उस गाड़ी से कम है। तो ये कम्पैक्ट एसयूवी की श्रेणी में है, कम्पैक्ट या मिनी एसयूवी, जबकि वो जो है मिड साइज एसयूवी की श्रेणी में आती है। इसका यदि आप बूट खोलेंगे तो बूट आप देखें, ये मेरे ख्याल से 350-400 उससे काफ़ी कम है, पर फिर भी एक फैमिली के लिए ये भी एक परफेक्ट फैमिली कार बन जाती है। ओके, तो ये गाड़ी मेरे पास 4 साल से है और ये 57,000 किलोमीटर चल चुकी है, और ये गाड़ी हमारे पास 20 दिन पुरानी है, जो कि मात्र 1100 किलोमीटर पूरे हुए हैं। तो क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें अच्छा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सब 4 मीटर है, अपने टाइम की बहुत ही पॉपुलर कार है, और आज भी यदि ये आ जाए तो नो बडी कैन स्टॉप मी बाइंग दिस कार अगेन। बट चूंकि ये चली गई है एंड वी वर लुकिंग फॉर द सिमिलर रेप्यूटेड एंड रिलायबल कार, तो जब हमने मार्केट सर्वे किया तो कहीं ना कहीं सिट्रोएन को हमें लगा कि जब ये नहीं तो सिट्रोएन कहीं ना कहीं वही रिलायबिलिटी, वही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और वही चीज़ें हमको दे पाएगी। तो आपने फोर्ड इकोस्पोर्ट कौन से ईयर में ली थी? ये हमने ली थी 30 नवंबर 2020। तो ये BS6 वेरिएंट है। दिस इज BS6 वेरिएंट। हाँ, यहाँ चलो एक बात चली है तो मैं बता दूं,
जो BS4 फोर्ड इको स्पोर्ट मैंने चलाई है और जो इंजन परफॉर्मेंस BS4 फोर्ड इको स्पोर्ट में थी, वो वाली यदि आपने ताकत एंजॉय करनी है तो सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस में मुझे वही बूम, वही स्पीड, वही रॉकेट वाला फील इसके अंदर मिला है। इसमें पेट्रोल टर्बो इंजन है 1.2 लीटर्स का, बट आई गॉट द सेम एक्सपीरियंस इन दिस। तो पावर वाइज आई फील this bit lesser than this. EcoSport lesser than Citroen. Yeah. Okay. Power wise, because it is turbo 1.2 petrol and it generates a torque of 210 Nm. Okay. ठीक है, तो अभी आपकी ये कौन सी गाड़ी है? हाँ, ये जो है दिस इज अवर 7th कार और हमारे साथ एक बड़ा ही एक कोइंसिडेंट कहें, अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट, क्या बताऊं मैं इसको, बट 7 गाड़ियों में हर बार ऐसा हुआ है कि जो गाड़ी मैंने ली है विद इन 3 मंथ्स वो गाड़ी या तो बंद हो गई है और या वो इंडिया छोड़ के चली गई है। कंपनी छोड़ के चली गई इंडिया से? हाँ, कंपनी ही इंडिया को छोड़ के चली गई है। बंद हो गया। तो हाँ, यदि मैं आपको गिनाऊं तो फर्स्ट वाज निसान सनी, दैट वाज बॉट इन नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में मैंने 3 साल रखी और जो वेरिएंट हमने लिया था वो निसान सनी यूरोप में बंद हो गई थी, अफ्रीका में बंद हो गई थी। उसके बाद इंडिया आए तो इंडिया में हमने ली मारुति स्टीम जैसे हमने ली विद इन 6 मंथ्स वो बंद हो गई थी। दैट वेरिएंट वाज वो बंद हो गया स्टीम था। तो 2007 में बंद हुई थी। हाँ, तो हमने 6 में ली थी। अच्छा, 7 में ही ली थी। हाँ। और 7 में इमीडिएटली स्टीम बंद हो गई। देन 2014 फिएट पुंटो ली, जो कि मेरे ख्याल से 15 या 16 में बंद हो गई। उसके बाद हमने फोर्ड ली, ये हमने ली नवंबर 2020 में और मेरे ख्याल से 21 में फोर्ड इंडिया छोड़ के चली गई। उसके बाद हमने ली थार RWD ली, तो वो बंद तो नहीं हुई है बट उसका अपग्रेड वर्जन आ गया है, तो अपने आप में वो इररिलेवेंट ऑटोमेटिकली हो ही गई है। और अभी हमने ली है सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। तो इसका क्या लगता है आपको? ये बंद पता नहीं क्या है, बट हमारे साथ तो ये है कि जो गाड़ी ले ली वो बंद जरूर होती है। गाड़ी हम हर एक को लाइक करते हैं। इन 7 गाड़ियों के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं। ये 7 गाड़ियां हमारे लिए बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस करके गई हैं और ये भी इसके बारे में मैं श्योर इनफ हूँ कि ये अच्छी गाड़ी है और अच्छा ही परफॉर्म करेगी, ये मैं श्योर हूँ। बंद हमारे साथ हो जाती है, हम देखते हैं ये बंद होती है कि नहीं, बट ये बंद नहीं भी होती है तो जिस दिन हमने गाड़ी ली है उससे तीसरे दिन ही इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। तो ऐसा क्यों है कि आप ऐसी ही गाड़ी लेते हो जो मतलब मार्केट से थोड़ी हटके हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, वी बिलीव इन क्वालिटी। ओके, ठीक है, तो हमें भेड़ चाल के पीछे तो नहीं भागना है कि भाई इसने ये ले ली तो यही लेंगे। एक गाड़ी लेने से पहले कम से कम हम 15 से 20 गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव करते हैं। हमारे घर पे गाड़ियों की लाइन लग जाती है। यदि एक गाड़ी हम परचेज करने वाले होते हैं तो 15 दिन पहले से एक के बाद एक रिव्यू, मतलब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हम लेते रहते हैं। तो ये हमारी बहुत सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव के बाद हमारी चॉइस है। इट इज़ जस्ट नॉट कि भाई चलो ऐसे ही ले ली है, ठीक है। बट ये क्यों मैं तो इसको बहुत लाइक कर रहा हूँ और आप खुद देखेंगे, वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये गाड़ी की तरफ आप फोकस करें प्रशांत, तो क्या आपको नहीं लगता कि यदि इंडिया में फोर्ड चली गई है तो फोर्ड को रिप्लेस वो गाड़ी कर सकती है, बशर्ते कि इस तरह की रिलायबिलिटी, इस तरह की सर्विस, इस तरह का जो कस्टमर फीडबैक और इस तरह का एक जो डीलरशिप एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल सर्विस यदि सिट्रोएन करे तो क्यों नहीं वो फोर्ड की जगह ले सकती है, क्यों हम उसका इंतज़ार करेंगे। बट हाँ, इसमें है चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है सिट्रोएन को। यदि सिट्रोएन वाले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं 1-2 चीज़ें बताऊंगा कि देखिए, आज मेरे को 20 दिन हुए हैं गाड़ी को। इससे पहले मैंने इसके 2 से 3 पॉजिटिव रिव्यू बनाए हैं, बिकॉज वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट। तो हर चीज़ में हम पॉजिटिविटी देखते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको लेकर आए और बहुत ही अच्छा फीडबैक हमने डीलरशिप को भी दिया। बट उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे मन को डिस्टर्ब कर गई, वो ये है कि वाई डोंट दे चेक द व्हीकल बिफोर डिलीवरिंग टू द कस्टमर।
कस्टमर को छोटी छोटी चीज़ें आपको क्यों बतानी पड़ती हैं कि इसमें ये कमियां हैं, इसको ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो। गाड़ी डिलीवरी के बाद हमें इसमें दूसरे ही दिन यहाँ से अंदर पानी लीकेज होता हुआ दिखाई दिया। हैवी रेन्स थी, पानी अंदर जा रहा था। हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने गाड़ी को पिक कराया और एक दिन के लिए उन्होंने अपना जो टेस्ट राइड व्हीकल था वो हमारे पास छोड़ा, इसको ले गए और इसको ठीक करके दे दिया। बट ये नौबत क्यों आई? कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज़ है हमारे जैसे कस्टमर के लिए, जो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करके गाड़ियाँ खरीदते हैं और आप ये छोटी छोटी कमी बेशी के साथ गाड़ी को थमा देते हैं। ये आपके लेवल पे पहले ही रीचेक होके, क्वालिटी चेक होके गाड़ी हमें डिलीवर होनी चाहिए थी। और क्या कहने के और एक चीज़ नोटिस आई, वो डीलरशिप लेवल पे हुआ होगा कि जब हमने इसका देखा, हमने 5 सीटर बुक करी थी, 5 सीटर ही हमारी रजिस्टर हुई है, 5 सीटर का ही हमारा BH नंबर मिला है, सब कुछ है। बट जब आज मैं ऐसे ही देख रहा था बिलिंग, तो वो जो बिल है, इनवॉइस है, वो इसी गाड़ी की 7 सीटर की कर रखी है। तो हाउ कैन दे मेक सच मिस्टेक्स? कहीं ना कहीं इस तरह की जो कैजुअल अप्रोच है या फिर आपका एक चलता हुआ एटीट्यूड है, वो कस्टमर्स को कहीं ना कहीं आपकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि हाउ इज दैट पॉसिबल दैट यू आर इशूइंग अ रॉन्ग इनवॉइस। राइट। ठीक है। इसके बाद अभी जो मुझे और बड़ा एक ब्लंडर दिखाई दिया है वो ये है, यहाँ फोकस करिए कैमरा जरा, ये गाड़ी के विन नंबर वगैरह ये हैं इसमें, ठीक है ना, विन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, दे ऑल आर टेलिंग विद द इंश्योरेंस एंड द इनवॉइस, बट द मॉडल नेम इज रिटन C380, whereas this car is C3 Aircross 80. Why that model and that variant is not written in that sheet? C3 तो अलग ही गाड़ी हो जाती है। हाँ, C3 is a C3 different is car. hatchback. That is a hatchback, and this is SUV. They claim, Citroen claim this car to be as Mid-size SUV. mid-size SUV. Then why model is written C380? All these 3-4 points we have raised with Citroen dealership, और मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने मेरे इस कंसर्न्स को किस तरह से एड्रेस किया, क्योंकि अल्टीमेटली यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी रिलायबिलिटी को मैटर करती हैं, और जो गाड़ी खरीदता है वो यही चीज़ें नोटिस करता है। गाड़ियां तो मोर और लेस सब एक जैसी होती हैं, थोड़ा कि कोई परफॉर्मेंस में तो थोड़ी अप डाउन रहती हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कस्टमर केयर और जो आपकी रिलायबिलिटी और आपका वो जो डीलरशिप एक्सपीरियंस है उस पे रिलाई करते हैं, उसके बेस पे गाड़ियां लेते हैं। मैं हर बंदे को रिकमेंड कर रहा हूं जब से मैंने ये गाड़ी ली है कि हाँ बेटा ये अच्छी गाड़ी है, आप ले सकते हैं। तो अभी हम इसको ड्राइव करके दिखाएंगे गाड़ी को अंदर से, और चलते चलते बात करेंगे दोनों गाड़ियों को। देखिए सिट्रोएन किस तरह लगती है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ अपनी फोर्ड से, एंड सी द स्मूथ उसका रोड पे चलने का जो एक्सपीरियंस है। एक देख रहे हैं रोड पे बिल्कुल चिपक के चलती है गाड़ी। हाँ, दूसरा उसका जो शॉकर सिस्टम है, ड्राइवेबिलिटी है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, दैट इज अमेजिंग। गियर बॉक्स, इंजन 10 out of 10, steering you can say 9 out of 10, look and road presence again 9 or 10 or out of 10, reliability, dealership experience हमने डिलीवरी के टाइम पे दिया था 10 out of 10, बट अब रोज एक एक नई चीज जो निकल के आ रही है उसको देख के तो उस रिव्यू को तो हम दोबारा रिव्यू करना चाहेंगे। अब जैसे आज हमारे पास एक मेल आया, डियर मिस्टर जैन कांग्रेचुलेशंस, अब वी आर नॉट जैन, अब आई डोंट नो हाउ दे सेंड दिस मेल टू अस गिविंग आवर कार्ड डिटेल्स,
हाँ, तो how can such laxity or casualness or casual approach can be done at their part? Today we got a mail. Thanks, congratulations, Mr. Jan, for buying this car. How does me? How can then they removed or they say, okay, sorry sir, it was sent by mistake. But why such mistakes are happening? तो ये है क्योंकि कुछ कस्टमर्स हैं, मेरे जैसे कस्टमर इन छोटी छोटी गलतियों को बहुत सीरियसली लेते हैं. मैं कंसीडर कर रहा था कि शायद मैं बसाल्ट भी लेता इसके बाद, बट ये जब तक अब इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उनको ये एड्रेस नहीं करेंगे ठीक से, श्योरली आई विल इसको थोड़ा सा रिकंसीडर करना तो पड़ेगा. भाई ऐसी थोड़ी कैजुअलनेस चलते हैं. और अभी देखिए प्रोडक्शन पे क्या गलती हुई है कि उन्होंने जो इंजन डिटेल, चेसी डिटेल के साथ मॉडल ही नहीं ठीक से प्रिंट किया है. तो दिस मिस्टेक इज एट द प्रोडक्शन लाइन मिस्टेक. डीलरशिप मिस्टेक इज द इनवॉइस एंड द रॉन्ग मेल. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एक अच्छी गाड़ी की इमेज को कंप्रोमाइज करवा रहे हैं. मैं अगेन कह रहा हूँ, गाड़ी का इंजन, गाड़ी का गियर बॉक्स, गाड़ी की ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत 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 अच्छा है एज कंपेयर टू अदर कार्स. हमने बहुत सोच समझ के इस गाड़ी को फाइनलाइज किया है और अभी भी इसकी ओनरशिप को हम एंजॉय कर रहे हैं. बट नाउ एक चीज जो हमारे दिमाग में सीरियसली बैठ गई है वो है कि पता नहीं किस तरह का आफ्टर सेल या आफ्टर कस्टमर सपोर्ट किस तरह का होगा. उसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न्स इश्यू हो गए हैं इस तरह की मिस्टेक्स को देखने के बाद. तो फैसला आपका है, खरीदिए. गाड़ी अच्छी है, इंजन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. यदि ये अपनी बाकी चीज़ों को भी दुरुस्त कर ले तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. बाकी फिर आप डिसाइड करें. धन्यवाद. थैंक यू.